तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को जो है होने वाला है। 8 फरवरी को आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा और 9 फरवरी को आपका टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए क्या है कि हमने सीडीपी की जो है 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है अपने चैनल पर तैयार की है। इसमें हम जो है हर एक टॉपिक को जो एस्टेट के अंदर जो सीडीपी से रिलेटेड होगा हर एक टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो इसी वे के अंदर क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत पर आधारित 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जेरोम ब्रूनर थ्योरी के जो आप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन जो है अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो तैयार हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इसके अंदर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ब्रूनर्स मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर जो आपसे पूछा गया है वो है आपका इसमें जो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ब्रूनर्स मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट आपका है यहाँ पे तो फर्स्ट है इसमें इनएक्टिव, उसके बाद आइकॉनिक, उसके बाद सिंबॉलिक और उसके बाद एनालिटिकल। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ब्रूनर्स मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। तो इसमें ऑप्शंस एक बार देख लीजिए। ऑप्शंस जो इंग्लिश में एक बार पहले आप इसको देखें, इंग्लिश के अंदर जो दिए हुए हैं। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे जो दे रखा है, फर्स्ट में आपका जो ऑप्शन है इनएक्टिव, उसके बाद आइकॉनिक, उसके बाद सिंबॉलिक, उसके बाद एनालिटिकल। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रूनर के आपका जो प्रतिनिधित्व के तरीकों में से एक नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो आपका एक ऑप्शन बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो नहीं के अंदर पहले ऑप्शन जान लेते हैं, सक्रिय, प्रतिष्ठित, प्रतीकात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका है डी, विश्लेषणात्मक जो है वो आपके ब्रूनर के प्रतिनिधित्व के तरीकों के अंदर नहीं आता है। बाकी तीनों जो आते हैं तो वो तीनों आपके कौन से रहेंगे, सक्रिय भी इसके अंदर शामिल होगा, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक, ये तीनों ब्रूनर के प्रतिनिधित्व के तरीकों के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग इज प्राइमरली ए प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, रिपीटिशन। तो हिंदी में देख लीजिए एक बार। ब्रूनर के अनुसार क्या है कि सीखना मुख्यतः एक प्रक्रिया है, स्मरण, खोज, अवलोकन या फिर पुनरावृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा बी, खोज। तो ब्रूनर के अनुसार क्या है कि सीखना मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया रहेगी, वो रहेगी आपकी खोज। उसके बाद नेक्स्ट, ब्रूनर एम्फसाइज्ड द रोल फिलिंग द ब्लैंक्स इन लर्निंग, पैसिव ऑब्जर्वेशन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन या फिर इंडिविजुअल कंपटीशन। यानी कि ब्रूनर ने जो है सीखने में खालिस्तान की भूमिका पर जोर दिया है, निष्क्रिय अवलोकन, सांस्कृतिक संदर्भ या फिर आपका सख्त निर्देश या व्यक्तिगत प्रतियोगिता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सांस्कृतिक संदर्भ। तो ब्रूनर ने क्या है कि आपका सीखने में क्या है, सांस्कृतिक संदर्भ की जो भूमिका है इसके ऊपर ज़्यादा जो है फोकस किया है, जोर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से, ब्रूनर थ्योरी से। तो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्रूनर्स व्यू ऑफ एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड, नॉलेज ट्रांसमिशन, स्टूडेंट सेंटर्ड इंक्वायरी और रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग, ये एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑप्शन ज़रूर आपका इसमें ठीक रहता है, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका भी रिवीजन आप ज़रूर करके जाए, क्योंकि उसमें से भी आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। तो इसमें नेक्स्ट आपका जो हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के शिक्षा के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक केंद्रित,
ज्ञान संचरण, छात्र केंद्रित जांच या फिर रटकर सीखना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा छात्र केंद्रित जांच, यानी कि सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के शिक्षा के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो है छात्र केंद्रित जांच। उसके बाद इन ब्रूनर्स थ्योरी इनएक्टिव स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्राइमरली इन्वॉल्व यूजिंग सिंबल्स, फिजिकल एक्शंस, विजुअल इमेज और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यहाँ पे ब्रूनर के सिद्धांत के अंदर क्या है कि प्रतिनिधित्व के क्रियात्मक चरण में मुख्य रूप से शामिल है प्रतीकों का उपयोग करना, शारीरिक क्रियाएं, दृश्य छवियाँ या फिर अमूर्त तर्क। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका शारीरिक क्रिया, यानी कि बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है फिजिकल एक्शन। सो इन ब्रूनर्स थ्योरी द इनएक्टिव स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्राइमरली इन्वॉल्व फिजिकल एक्शन, बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका व्हाट डज ब्रूनर्स कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, कंटेंट मास्टरी, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, रिजिड स्ट्रक्चर, उसके बाद पैसिव लर्निंग। तो ब्रूनर के जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो क्या मानते हैं, विषय वस्तु का पर महारत होनी चाहिए, सामाजिक संपर्क होना चाहिए, कठोर संरचना होनी चाहिए या निष्क्रिय शिक्षण होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सामाजिक संपर्क, यानी कि बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आपका। ब्रूनर सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं सोशल इंटरेक्शन को। सो व्हाट डज ब्रूनर्स कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग प्रोसेस, आपका राइट आंसर रहेगा सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रूनर्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे। तो ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच डिसिप्लिन, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो ब्रूनर की जो अवधारणाएं है उसमें मुख्यतः किस अनुशासन से प्रभावित है, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर नृविज्ञान। सो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका मनोविज्ञान। सो ब्रूनर की जो अवधारणा है मुख्यतः किस अनुशासन से प्रभावित है, वो आपका मनोविज्ञान। इंग्लिश में भी देख लीजिए, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच डिसिप्लिन। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द सिम्बॉलिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कंक्रीट एक्शंस, इमेज एंड डायग्राम्स, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स, उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो ब्रूनर की जो अवधारणाएं हैं वो मुख्यतः किस अनुशासन से प्रभावित है, आपका जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर नृविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा मनोविज्ञान। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे मनोविज्ञान। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो मनोविज्ञान यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रूनर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक, डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, स्कैफोल्डिंग, उसके बाद चंकिंग, उसके बाद एसोसिएटिव लर्निंग, उसके बाद फीडबैक लूप। तो ब्रूनर ने खालिस्तान की अवधारणा को यह बताने के लिए पेश किया कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकते हैं, मचान, चंकिंग, साचार्य अधिगम या फिर फीडबैक लूप। तो इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा मचान स्कैफोल्डिंग के द्वारा। तो ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग के माध्यम से अवधारणा से यह बताने पेश किया कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर टीचिंग शुड फोकस ऑन कंटेंट डिलीवरी, स्किल प्रैक्टिस, लर्नर एंगेजमेंट या फिर एग्जामिनेशन टेक्निक्स। तो इसमें आपका ब्रूनर्स के अनुसार क्या है कि शिक्षण का ध्यान निम्नलिखित पर होना चाहिए, सामग्री वितरण, कौशल अभ्यास, शिक्षार्थी संलग्नता या फिर परीक्षा तकनीक। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा शिक्षार्थी जुड़ाव। तो शिक्षार्थी जुड़ाव इसमें आपका सी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है, इन ब्रूनर पर्सपेक्टिव cultural tools are important because they make learning easier, shape the way knowledge is constructed, are irrelevant to learning, are only useful for assessment। सो ब्रूनर का जो दृष्टिकोण है इसमें सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सीखना आसान बनाते हैं, उसके बाद ज्ञान के निर्माण के तरीकों को आकार देते हैं, सीखने के लिए अप्रासंगिक है या फिर केवल मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका ज्ञान के निर्माण के लिए तरीके को आकार देते हैं, यानी कि बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अप्रोच
डज ब्रूनर एडवोकेट फॉर प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट। उसके बाद जो इसके ऑप्शन है, रोट मेमोराइजेशन, डिस्कवरी लर्निंग, पैसिव लिसनिंग या फिर रिपीटिटिव टेस्टिंग। तो हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, छात्रों में जो समझ है उस समझ को बढ़ावा देने के लिए ब्रूनर ने किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। ब्रूनर रटकर याद करने को, पहले बहुत बार जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, रटकर याद करना, खोज सीखना, निष्क्रिय सुनना, दोहराओ, परीक्षण। तो 12 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज सीखना। तो यहाँ पे बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रूनर्स व्यूड नॉलेज एज फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग, ए डायनेमिक प्रोसेस ओनली फॉर एक्सपर्ट्स, ए मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सो ब्रूनर ने ज्ञान को इस रूप में देखा है, उसमें स्थिर और परिवर्तनीय, एक गतिशील प्रक्रिया केवल विशेषज्ञों के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है तथ्यों के का मात्र संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा एक गतिशील प्रक्रिया। तो आपका बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो ब्रूनर ने ज्ञान को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वन की फीचर्स ऑफ ब्रूनर्स एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एम्फासिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड टीचर अथॉरिटी। सो ब्रूनर का जो है शैक्षणिक दर्शन की एक प्रमुख विशेषता जो है इस पर जोर देती है जटिल अवधारणाओं का सरलीकरण, पूछताछ आधारित शिक्षा, उसके बाद मानकीकृत परीक्षण, उसके बाद शिक्षक प्राधिकार। तो 14 का जो है यहाँ पे पूछताछ आधारित शिक्षा यानी कि बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद इन ब्रूनर्स एजुकेशनल थ्योरी स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की थ्योरी के अंदर भी आया था, तो वहाँ पे भी आप देखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहता है, मचान जिसको बोलते हैं। तो इसमें इन ब्रूनर्स एजुकेशनल थ्योरी स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स विद इंफॉर्मेशन, हेल्पिंग लर्नर्स बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग लर्नर्स चॉइस, उसके बाद असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस। सो ब्रूनर का जो सिद्धांत है, शैक्षणिक सिद्धांत है, इसमें मचान का क्या अर्थ रहता है, तो छात्रों पर अत्यधिक जानकारी का बोझ डालना, शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान पर निर्माण करने में सहायता प्रदान करना, शिक्षार्थियों के विकल्पों को सीमित करना, या फिर जो शिक्षार्थी होते हैं उनके प्रदर्शन का आकलन करना। तो 15 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा शिक्षार्थियों के, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है उनके पूर्व ज्ञान, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्माण करने में उनकी सहायता करना, ये ब्रूनर के शैक्षिक सिद्धांत में मचान का अर्थ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रूनर्स एडवोकेटेड फॉर यूजिंग फिलिंग द ब्लैंक्स स्टिमुलेट फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ टॉपिक्स, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ट्राइविया क्वेश्चन, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद ग्रुप कंपटीशन। तो ब्रूनर ने अपने विषयों के अंदर क्या है कि आगे के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए खालिस्तान का वकालत की है, प्रत्यक्ष अनुच्छेद, उसके बाद प्रत्यक्ष अनुदेश, उसके बाद सामान्य ज्ञान प्रश्न, समस्या समाधान या फिर समूह प्रतियोगिता। तो 16 का जो है राइट आंसर समस्या समाधान यानी सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर्स आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट। हर क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझें। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन साथ साथ करते चले, जो भी आपने पर्टिकुलर बुक आपने लगाई हुई है तो उससे आप अपने जितने भी बाकी के जो ऑप्शंस बनते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है दोहराएं, उनका रिविजन जरूर करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर्स आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट। सो हाई स्टेक्स असेसमेंट, इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, उसके बाद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसके बाद इंडिविजुअल आइसोलेशन। सो हिंदी में देख लेते हैं निम्नलिखित में से जो है ब्रूनर के आदर्श शिक्षण वातावरण की जो विशेषता को प्रदर्शित करता है। उच्च दाव मूल्यांकन, इंटरेक्टिव और सहयोगात्मक, कठोर अनुशासन, व्यक्तिगत अलगाव। तो 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरेक्टिव और सहयोगी, यानी बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो ब्रूनर के आदर्श शिक्षण वातावरण की विशेषता के अंदर इंटरेक्टिव और सहयोगात्मक दोनों ही चीज़ें आएंगी। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल्स ऑफ ब्रूनर्स एजुकेशनल अप्रोच टू कवर द करिकुलम, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टू रैंक स्टूडेंट्स, उसके बाद टू मेमोराइज फैक्ट्स। सो ब्रूनर के जो शैक्षिक दृष्टिकोण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए समस्या समाधान कौशल विकसित करना, उसके बाद छात्रों को रैंक देना, उसके बाद तथ्यों को याद करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे
समस्या समाधान कौशल विकसित करना, यानी बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। ब्रूनर के शैक्षिक दृष्टिकोण का प्राथमिक लक्ष्य रहता है समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 पे। तो 19 में इन ब्रूनर्स थ्योरी विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स लर्नर बिल्डिंग देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म या फिर ह्यूमनिज्म। तो इसमें आपका है ब्रूनर के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करने में सहायता करती है, रचनावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद या फिर मानवतावाद। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा रचनावाद। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। तो ब्रूनर के सिद्धांत में रचनावाद की जो अवधारणा है वो शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करने में सहायता करती है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रूनर्स बिलीव्ड द लर्नर्स शुड एक्टिवली एंगेज इन फिलिंग द ब्लैंक्स, कंस्ट्रक्ट मीनिंग, कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिटी सर्विस, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, उसके बाद पैसिव ऑब्जर्वेशन। सो 20 का जो है राइट आंसर यहाँ पे एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। ब्रूनर का क्या मानना था कि अर्थ निर्माण के लिए शिक्षार्थियों को खालिस्तान में सक्रिय रूप में संलग्न होना चाहिए। तो जानकारी का उपभोग करना, सामुदायिक सेवा, चर्चा और सहयोग या फिर निष्क्रिय अवलोकन। तो इसका राइट आंसर आपका सी रहने वाला है, चर्चा और सहयोग। तो ब्रूनर का मानना था कि अर्थ निर्माण के लिए शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को चर्चा और सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए, आपस में उनका सहयोग जो है बना रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेथड डिड ब्रूनर सजेस्ट फॉर टीचिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, सिंप्लीफिकेशन एट ऑल लेवल्स, टीचिंग फ्रॉम द कंक्रीट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इमर्जन इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक फर्स्ट, उसके बाद रिड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन टू बेसिक। सो ब्रूनर्स ने जो है जटिल विषयों को पढ़ाने के लिए क्या विधि सुझाई? सभी स्तरों पर सरलीकरण, ठोस से अमूर्त तक शिक्षण, पहले जटिल विषयों में डूब जाना, उसके बाद जानकारी को मूल बातों तक सीमित करना। तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका आएगा मूर्त से अमूर्त तक शिक्षण, यानी कि ठोस से अमूर्त तक शिक्षण। बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ब्रूनर ने जटिल विषयों को पढ़ाने के लिए पहले भी बहुत बार एग्जाम के अंदर जो है ये आ चुका है क्वेश्चन। तो तीनों ही लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रूनर ने जटिल विषयों को पढ़ाने के लिए क्या विधि सुझाई है? ठोस से अमूर्त तक शिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है आपका इन ब्रूनर्स लर्निंग थ्योरी स्पाइरल करिकुलम रेफर्स टू। स्पाइरल करिकुलम से जो है आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका इसके अंदर। तो स्पाइरल जो करिकुलम है ये रेफर्स करता है किसको? रेफर्स करता है रिविजिटिंग टॉपिक्स एट द सेम लेवल, एडवांसिंग टू हायर लेवल विदाउट रिविजिटिंग, उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ग्रेजुअली, उसके बाद कवरिंग ए लॉट ऑफ कंटेंट क्विकली। तो इसमें आपका है ब्रूनर का जो शिक्षण सिद्धांत में है सर्पिल जो पाठ्यक्रम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है ब्रूनर के ये टॉपिक के अंदर। तो इसमें आपका सर्पिल पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट आपका समान स्तर पर विषयों पर पुनः विचार करना, बिना दोबारा देखे उच्च स्तर पर आगे बढ़ना, जटिल विचारों को धीरे धीरे प्रस्तुत करना, बहुत सारी विषय वस्तु पर शीघ्रता से क्या है कि उनको कवर करना। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो है धीरे धीरे जटिल विचारों पर का क्या है कि विचारों का परिचय देना, यानी कि धीरे धीरे आपका जटिल विचारों को धीरे धीरे प्रस्तुत करना है। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत में सर्पिल पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? आपका जटिल जो विचार होते हैं उनको धीरे धीरे प्रस्तुत करना है। सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग स्ट्रेटजी सजेस्टेड बाय ब्रूनर? सो होल क्लास इंस्ट्रक्शन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट रीडिंग या फिर ट्रेडिशनल लेक्चरर। तो निम्नलिखित में से क्या है कि कौन सी रणनीति जो है ब्रूनर द्वारा सुझाई गई है? संपूर्ण कक्षा अनुदेशन, समूह परियोजनाएं, स्वतंत्र पठन या फिर पारंपरिक व्याख्यान। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा समूह परियोजनाएं। तो इसमें जो है एक बार दोबारा देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति ब्रूनर द्वारा जो है सुझाई गई है? तो वो है समूह चर्चाएं। विद्यार्थियों को आपस में चर्चा समूह बनाकर जो है करनी चाहिए। तो इसमें शिक्षण रणनीति जो है ब्रूनर के द्वारा ये सुझाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर व्हाट डू क्वेश्चंस प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस? दे हायर लर्निंग हिंडर लर्निंग, उसके बाद दे एनरिच अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद
दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम कंटेंट, उसके बाद दे शुड बी अवॉइडेड। तो हिंदी में देख लेते हैं। ब्रूनर के अनुसार क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में पर्सन की क्या भूमिका जो है वो मानते हैं, तो वे पर्सन क्या है, क्या भूमिका निभाते हैं उनके अनुसार। तो वे सीखने में बाधा डालते हैं, वे समझ को समृद्ध करते हैं, वे विषय वस्तु पर ध्यान भटकाते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो 24 का जो है राइट आंसर आपका, वे समझ को समृद्ध बनाते हैं। तो ये बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। ब्रूनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में पर्सन की क्या भूमिका रहती है, तो पर्सन जो होते हैं वो समझ को क्या है कि विकसित करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following did Brunner not emphasize in his educational theory? Importance of motivation, knowledge acquisition as linear process, collaborative learning, उसके बाद discovery through exploration। So हिंदी में देखें तो ब्रूनर ने जो है अपने शैक्षिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं दिया है? प्रेरणा का महत्व, ज्ञान अर्जन एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में, सहयोगात्मक शिक्षण या फिर अन्वेषण के माध्यम से खोज। तो 25 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में ज्ञान प्राप्ति। तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, ज्ञान अर्जन एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में। तो ब्रूनर ने अपने शैक्षिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जोर जो दिया है वो दिया है ज्ञान अर्जन के लिए, क्या है कि एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को क्या है कि प्राप्त करना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस से, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ब्रूनर्स थ्योरी प्राइमरली स्पोर्ट्स विच टाइप्स ऑफ लर्निंग, पैसिव, एक्टिव, रिजिड या फिर आइसोलेटेड। सो ब्रूनर का जो सिद्धांत है, उस ब्रूनर के सिद्धांत के अंदर क्या है कि किस प्रकार के सीखने की समर्थन करता है, वो निष्क्रिय, सक्रिय, कठोर या फिर पृथक। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सक्रिय, यानी बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सक्रिय भागीदारी, सक्रिय जुड़ाव ब्रूनर का सिद्धांत के अंदर क्या है कि बताया गया, तो उसके लिए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये सक्रिय जो है सक्रिय सीखने पर क्या है कि समर्थन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू ब्रूनर इफेक्टिव एजुकेटर्स शुड फोकस ऑन डिलीवरिंग कंटेंट ओनली, एंगेजिंग लर्नर इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू ए करिकुलम, उसके बाद मिनिमाइज स्टूडेंट्स एफर्ट्स। तो यहाँ पे आपका ब्रूनर के अनुसार क्या है कि ब्रूनर के अनुसार प्रभावी शिक्षकों को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, केवल सामग्री वितरित करना, उसके बाद शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना, पाठ्यक्रम की सख्ती से पालन करना, छात्रों के प्रयास को न्यूनतम करना। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी, शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28। तो ब्रूनर्स बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स, एक्टिव क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। उसके बाद हमारा है रेसिटेशन ऑफ कंटेंट। तो इसमें आपका हिंदी में देख लीजिए, ब्रूनर का जो मानना था कि सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है तथ्यों को याद करना रखना, शिक्षक से छात्र तक ज्ञान का हस्तांतरण, उसके बाद सक्रिय प्रश्न पूछना और अन्वेषण करना, उसके बाद विषय वस्तु का क्या है कि पुनरावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सक्रिय पूछताछ और अन्वेषण। तो यानी सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। तो ब्रूनर का मानना था कि सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल होगा, सक्रिय प्रश्न पूछना और अन्वेषण करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग डिड ब्रूनर्स थ्योरी प्राइमरली एम्फसाइज, सरफेस लर्निंग, डीप लर्निंग, रोट लर्निंग या फिर थ्योरेटिकल लर्निंग। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है, स्थायी शिक्षा, गहन शिक्षा, रटकर सीखना या फिर सैद्धांतिक शिक्षा। तो 30 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा गहन शिक्षा। तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो आपका डीप लर्निंग के ऊपर क्या है कि फोकस करता है। तो यहाँ पे डीप लर्निंग आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज Brunner's view of curricular design? So fixed topics with no flexibility, a dynamic evolving set of themes, उसके बाद simplification of difficult subjects, isolation from real world application।
तो इसमें आपका हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो पाठ्यक्रम है डिजाइन पर ब्रूनर के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा उदाहरण है? बिना किसी लचीलेपन के निश्चित विषय, गतिशील विकासशील विषयों पर समूह, कठिन विषयों का सरलीकरण या फिर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से अलगाव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा विषय का एक गतिशील और विकासशील सेट, यानी कि जो आपका है बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम डिजाइन पर ब्रूनर का जो दृष्टिकोण है सबसे अच्छा उदाहरण वो प्रस्तुत करता है? तो वो है गतिशील और विकासशील विषयों का एक समूह। तो ये है आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रूनर की थ्योरी थे। ब्रूनर जो है आपका ब्रूनर की जो लर्निंग थ्योरी है, तो इसके अंदर क्या है कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसके अंदर देखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है हर एक क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने जो है मैं बहुत सारे टॉपिक जो है अपने चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हर एक टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे, 30 क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे हर एक टॉपिक से, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपका सीडीपी से जो है एक भी मार्क्स जो ना कटे, पूरे के पूरे जो 30 मार्क्स आप एग्ज़ाम के अंदर ले पाए। हर एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से के अंदर जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन में भले ही आपका एक ऑप्शन ठीक हो, लेकिन उसके अलावा 3 ऑप्शंस जो हमने दिए हैं उसके साथ 3 ऑप्शन का भी आप साथ में रिवीजन करते चलें, ताकि कहीं भी आपकी रिवीजन के अंदर या फिर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी कमी न रहे और अच्छे तरीके से आप सीडीपी को क्लियर कर पाएँ। तो इसी तरीके से क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक अपना जल्दी ही अपने चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की, स्टूडेंट्स की जो है हेल्प हो सके। और साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।